अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1952 में। इनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का जो मकसद था वो ये था कि डीएनए जो है हेरिडेटरी मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। इन्होंने ये प्रूव किया कि जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें यूज़ की उनको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। इन्होंने जो चीज़ें यूज़ की, नंबर 1 पे ई कोलाई बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। नंबर 2 पे जो इन्होंने चीज़ यूज़ की वो है वायरस यानी बैक्टीरियोफेज। जिसे हम T2 फेज कहते हैं। T2 फेज इन्होंने यूज़ किया, अंडरस्टैंड। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को इजीली समझने के लिए सबसे पहले T2 का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। T2 फेज का स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में आपने लेक्टिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा था, तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज इकोलाई बैक्टीरियम को इफेक्ट करता था वही ये T2 फेज का सिमिलर उससे स्ट्रक्चर है। अब इसका बेसिक हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हेड और टेल पे कंसिस्ट होता है। क्लियर? ये इसका हेक्सागोनल हेड होता है। ये हेड इसका टोटली प्रोटीन से बना होता है, कोट है, यानी इसकी जो कोटिंग है ये प्रोटीन से होती है। और इसके अंदर डीएनए होता है जो इसकी जीनोम कहलाती है। जीनोम भी कह सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है या डीएनए हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको डीएनए कंसीडर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। ये जो इसकी एक स्ट्रक्चर है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर होती है एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है, ये इसको हम कह देते हैं शीथ। एंड दिस विल इज बेसल प्लेट। क्लियर? अब यहाँ से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जिनको हम कहते हैं these are tail fiber. These are actually tail fibers. Understand? ये बेसिक स्ट्रक्चर है T2 फेज का। T2 फेज जो हमारी मेन चीज है वो ये है, ये प्रोटीन और डीएनए पे कंसिस्ट है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस T2 फेज को ग्रो करवाया कुछ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। 2 तरह के आइसोटोप्स इन्होंने यूज किए, रेडियो आइसोटोप्स। नंबर 1 इन्होंने सल्फर यूज किया, सल्फर 35, और साथ फास्फोरस यूज किया, फास्फोरस 32। 2 रेडियो आइसोटोप्स इन्होंने यूज किए। इनमें इन्होंने ग्रो करवाया T2 फेज को। अब सल्फर क्यों और फास्फोरस क्यों? सल्फर जो होता है ये सल्फर एब्जॉर्ब हो जाता है किसके साथ? प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब होता है। क्यों? बिकॉज प्रोटीन हैव सल्फर containing amino acid like cysteine और methionine। क्लियर? इनके साथ ये सल्फर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डीएनए, ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस आपने
हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट जिसे हम फास्फोरस कहते हैं, तो ये डीएनए के लिए यूज होता है। अंडरस्टैंड? डीएनए अब्सॉर्ब कर लेता है। अब उन्होंने जब इसमें ग्रो करवाया, इसके बाद ऐसा करने के बाद 2 केसेस इन्होंने तैयार किए। इनको हम देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। बहुत सिंपल और बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने 2 केसेस बना लिए, एक T2 सल्फर 35 और दूसरा T2 फास्फोरस 32, 2 केसेस। अब ये जो T2 फेज को सल्फर 35 में इन्होंने ग्रो करवाया लाइक दिस, ये हमारे पास बैक्टीरियम है, इकोलाई बैक्टीरियम। इसको इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियोफेज से, यानी T2 फेज से। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन। अब देखिए, हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया सल्फर की हमने बात की थी, ये प्रोटीन है, और T2 फेज का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, वो उसका जो कोड था वो प्रोटीन से बना था। अब इसके कोड को हम अपनी आसानी के लिए कुछ इस तरह कर देंगे, इसके ऊपर ये कलर कर देंगे ग्रीन से, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? और इसके अंदर जो डीएनए है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। जबकि यहाँ पे जब इसको, इस बैक्टीरियोफेज को हमने फास्फोरस रेडियो एक्टिव आइसोटोप में ग्रो करवाया, तो उसको किसने अब्सॉर्ब किया? डीएनए ने। तो इसका डीएनए जो था वो ग्रीन कलर से मैं शो कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? अब जैसे ही ये आपने स्टेप्स पढ़े होंगे लेटिक साइकिल में, लेटिक साइकिल में क्या होता था? स्टेप्स सबसे पहले आता था एब्जॉर्प्शन, नंबर 1, नंबर 2 इंजेक्शन। वैसे अगर हम डीप में जाएं तो एब्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन, फिर इंजेक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रिलीज। तो हम अपने कन्वीनियंट वे में चलते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, एंड देन फोर्थ में रिलीज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कुछ। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्टेप होता है, ये बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियम इकोलाई के साथ बहुत वीक लिंकेज होती है। तो उन्होंने क्या किया, इस केस में इसको एक ट्यूब में प्लेस किया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेम हेयर, क्लियर? अब उन्होंने जब इसको मूव करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, तो इस ट्यूब में 2 पार्ट बन गए। सेम हेयर, यहाँ पे भी 2 पार्ट बन गए, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे सुपर नेटिव, सेम हेयर, और नीचे वाले पार्ट को हम कह देंगे पैलेट और बेस। क्लियर? अब जैसे ही इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, तो ये उन्होंने क्या देखा, ये जो इकोलाई बैक्टीरियम है, इकोलाई बैक्टीरियम का साइज ज़रा वेट इसका ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये नीचे चला गया पैलेट पार्ट में, और ये जो उसका शेल है, उसका कोट है, वो ऊपर रह गया। इसको मैं ग्रीन कलर से ही शो करता हूँ। क्लियर? अब इस केस में हम आ जाते हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसे हुआ, जो बैक्टीरियम था इकोलाई वो नीचे चला गया, और जो बैक्टीरियोफेज था ये ऊपर वाले पार्ट में ही रह गया, बिकॉज इसका वेट लाइटर है और इसका हैवियर है। अब इन्होंने ऐसा करने से क्या फाउंड किया, इन्होंने देखा
कि यहाँ पे इस केस में जो प्रोटीन को कोट किया था रेडियो एक्टिविटी, इन दिस केस रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन सुपरनेटिव पार्ट, अंडरस्टैंड। यानी प्रोटीन से की थी ना इसको सल्फर, तो वो हल्का था, इट मींस प्रोटीन ऊपर ही रह गई, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व आर फाउंड इन पैलेट पार्ट। यानी यहाँ पे हमने डीएनए को ग्रीन कलर से किया और यहाँ पे इनको ग्रीन कलर से बैक्टीरिया में डीएनए नजर आया, अंडरस्टैंड। और इसका डीएनए ब्लू था, वो बैक्टीरिया में चला गया। अब बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो बैक्टीरियोफेज जो कि उसकी सरफेस पे अटैच था, इसका लिंक वीक होता है, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, इनकी लेयरिंग हो गई। जो हैवियर पार्ट था वो नीचे बैठ गया और जो लाइटर था वो ऊपर चला गया। अब जो लाइटर पार्ट था वो प्रोटीन से बना हुआ था, शेल इसका कोट, उसको स्टेन किया था किससे, सल्फर 35 से, तो वो ऊपर रेडियो एक्टिविटी ग्रीन कलर से हमने शो की थी, वो ऊपर चला गया। इट मींस प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर नहीं होती, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए, अंडरस्टैंड। इसका प्रूफ दूसरे केस में मिला, यहाँ पे भी सेम सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो लाइटर पार्ट था वो ऊपर रह गया और जो हैवियर था वो नीचे चला गया, यानी बैक्टीरियम नीचे चला गया, बैक्टीरियोफेज ऊपर चला गया। अब रेडियो एक्टिविटी किधर शो हुई, पैलेट पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में, उसको हमने डीएनए को ग्रीन कलर से स्टेन किया था और वो हमें नीचे शो हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए को ट्रांसफर किया, अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई इन्होंने क्या कंक्लूजन दी, डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल। वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट एंड वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट, आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत इजी वे में है। कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।